हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने स्पेरिसिटी निकाली थी। ठीक है। और स्पेरिसिटी को अब हम इंटरलिंक करके देखेंगे किसके साथ। कोई भी हमारे पास अगर एक पार्टिकल दिया हुआ है तो हम उसकी स्पेरिसिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम एक स्पेरिसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, किसकी, एक क्यूब की स्पेरिसिटी फाइंड आउट करनी है जिसका साइज हमको दिया हुआ है, एक साइड दी गई है जिसकी एक साइड दी गई है ए। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं क्यूब को। ठीक है। एक ड्रॉ करते हैं हम क्यूब को। यह हमारे पास एक क्यूब दिया गया है। ठीक है। दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब विच इज गिवन। अब देखते हैं इसकी जो हमें एक साइड दी गई है। ठीक है। इसकी जो हमको एक साइड दी गई है वो हमको दी गई है ए। ए। अब हमें इसकी स्पेरिसिटी निकालनी थी, हमें इसकी स्पेरिसिटी निकालनी है। तो मैंने कल क्या बताया था कि स्पेरिसिटी हमारी क्या होती है। स्पेरिसिटी हमारी होती है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल है वो कितना परसेंट रिजेंबल कर रहा है एक स्पेरिकल पार्टिकल के साथ, वही चीज़ तो हमारी स्पेरिसिटी हुई ना। अब स्पेरिसिटी के हमने कल दो फॉर्मूले निकाले थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था फाई का फॉर्मूला स्पेरिसिटी का, 6 VP, 6 VP अपॉन DP इंटू SP। एक तो हमने ये निकाला था। ठीक है। एक हमने निकाला था ये, और एक फार्मूला हमने निकाला था डीपी का। डीपी का हमने क्या निकाला था, डीपी का फार्मूला हमने निकाला था क्यूब रूट ऑफ 6/पाई इंटू VP। तो यही फार्मूले हमारे इसमें यूज़ आएंगे स्पेरिसिटी को निकालने के लिए। ज़्यादा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमें साइड की हमारी लेंथ क्या दे रखी है, एक ए। तो सबसे पहले हम फाई से देखेंगे 6 VP अपॉन DP इंटू SP। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमको सब पता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल क्या है, हमको क्यूब दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल हमको क्यूब दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमको पता है कि हमारा ए क्यूब होता है। और इसी तरीके से सरफेस एरिया हमको पता है कि 6A² हमारा सरफेस एरिया होता है। ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, और इधर SP की जगह ये हमने रख दिया सरफेस एरिया। अब हमारी जो बात फंसती है वो डीपी पे फंसती है। तो डीपी पे भी बात क्यों ही फंसेगी, क्योंकि जब हमने निकाल लिया है डीपी का भी फॉर्मूला कि क्यूब रूट ऑफ 6/पाई इंटू क्या होता है VP, और वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल हमको ए क्यूब पता है। तो आपको खाली वैल्यू पुट करनी है इसमें। ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, क्या आएगा यहाँ पे पुट करोगे तो क्यूब रूट ऑफ 6/पाई इंटू ए क्यूब। ठीक है। और क्या आ जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ, भाई ये तो बाहर निकल जाएगा ना, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 6/पाई इंटू ए आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब मैं बात करूँ यहाँ से आप निकाल लोगे DP। अब इसमें पुट करना है तो 6A³ अपॉन जो भी DP आ जाएगा हमारा। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 6/पाई हम निकाल लेंगे कैलकुलेटर का यूज़ करके हम 6/पाई का क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फाई क्या आएगा। तो जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो जो हमारी फाई की वैल्यू होगी वो ये आएगी जब हम सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है। इसका आपका अल्टीमेटली क्यूब रूट निकलेगा, क्योंकि 6A³ अपॉन क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 6 इंटू ए इंटू 6A²। तो यहाँ से क्या होगा, ये ए से ये जाएगा और A² ये A क्यूब हो जाएगा ना, A क्यूब से A क्यूब कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। तो 1/1 क्या बचेगा, ये क्यूब रूट ऑफ पाई/6 तो ऊपर जाएगा। तो ये हमारी स्पेरिसिटी क्या बचेगी, क्यूब रूट ऑफ बचेगी 6/पाई। तो हम निकाल लेंगे ये, और यही हमारी स्पेरिसिटी आ जाएगी। यही चीज़ हमको निकालनी है, 0.80599 हमारी जो है स्पेरिसिटी आएगी। ठीक है। ये हमारी स्पेरिसिटी आएगी। ओके। तो हम बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम क्यूब की लेंथ
उधर हमने क्यूब की एक साइड क्या, सॉरी क्यूब की एक साइड क्या ली थी हमने, ए मानी थी। अगर इधर हम a/2 ले लें, क्या कर दें साइड को हाफ कर दें, a/2 कर दें साइड को, a/2 कर दें, तो क्या उसकी स्पेरिसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? अच्छा आप निकाल के देखो इसको कि क्या उसकी स्पेरिसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर हम साइड को उसकी आधा कर दें। अच्छा स्टैंडर्ड क्यूब है ना, स्टैंडर्ड हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे एंड में जो रिज़ल्ट आएगा इसी प्रोसीजर को फॉलो करके, इसी प्रोसीजर को फॉलो करके जब आप निकालोगे तब आप देखोगे कि जो फाई की वैल्यू आएगी वो 0.80599। और आपने जब पिछली बार जो फाई की वैल्यू निकाली थी, स्पेरिसिटी निकाली थी क्यूब की जिसकी साइड थी ए, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, यही आ रही थी सेम। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि स्पेरिसिटी जो होती है, स्पेरिसिटी जो है वो कभी भी पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं कर सकती। स्पेरिसिटी जो है कभी भी पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि जब हम स्पेरिसिटी की बात करते हैं तो अगर वो प्योर स्पेयर हुआ, स्टैंडर्ड स्पेयर हुआ, मतलब रेगुलर स्पेयर हुआ, तभी हम बात करेंगे कि उसकी स्पेरिसिटी कितनी होगी, 1। अदरवाइज अगर वो कोई इरेगुलर पार्टिकल है तो उसकी स्पेरिसिटी हमेशा जो होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। उसकी स्पेरिसिटी जो होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। ये चीज़ नोट करने की है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्वेश्चन में हमको देखने मिलते हैं और यूज़ भी होते हैं बहुत सारी जगह। यही चीज़ फॉर ओनली रेगुलर पार्टिकल्स जो कि स्पेरिकल होंगे, खाली उन पार्टिकल्स के लिए हमारी जो फाई की वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। जो इरेगुलर पार्टिकल्स होंगे उनके लिए जो फाई की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। और फाई भाई कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई पार्टिकल की कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्री होगी, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ही तो हम देख रहे हैं कि कितना स्फीयर के साथ रिजेम्बलेंस है। तो अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो स्पेरिसिटी ज़ीरो कहाँ से हो जाएगी बताओ, ठीक है। यही चीज़ है, यही चीज़ है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं किसकी, स्पेरिसिटी और शेप फैक्टर, सरफेस शेप फैक्टर की बात करते हैं। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और हम इनकी बात करेंगे। स्पेरिसिटी क्या बताया था कि स्पेरिसिटी होती है हमारी कि जितना हमारा कोई पार्टिकल रिजेम्बलेंस शो कर रहा हो स्फेयर के साथ, साइज ऑफ द स्फेयर के साथ, ठीक है, स्फेयर की ज्योमेट्री के साथ जितना भी हमारा कोई पार्टिकल है अगर वो रिजेम्बलेंस शो कर रहा है तो उसी को हम कहते हैं स्पेरिसिटी, ठीक है। अब भाई स्पेरिसिटी हो गई तो शेप फैक्टर क्या होगा, शेप फैक्टर हमारा होगा कि कितनी रिजेम्बलेंस नहीं शो कर रहा हो, वो दोनों मतलब एक जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। शेप फैक्टर होगा हमारा बिल्कुल उल्टा, स्पेरिसिटी हमारी बताती थी कि कितनी रिजेम्बलेंस वो शो कर रहा है स्फेयर के साथ, और सरफेस फैक्टर बताएगा कि कितनी रिजेम्बलेंस हमारी शो नहीं कर रहा वो स्फेयर के साथ, ठीक है। वही हमारा शेप फैक्टर हो गया। तो शेप फैक्टर को हम फाई एस से डिनोट करते हैं, शेप फैक्टर को हम फाई एस से डिनोट करते हैं, और इसको इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेरिसिटी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेरिसिटी, ठीक है। तो और ये भी हमारा जो है वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये जो सरफेस फैक्टर है ये भी हमारा पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज डेविएशन इन द शेप ऑफ एनी गिवन पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ स्पेरिकल शेप पार्टिकल। वही चीज़ है कि कितना हमारा उसके साथ रिजेम्बलेंस शो नहीं कर पा रहा, वो हमारा क्या हुआ शेप फैक्टर, ठीक है, किसके साथ, स्पेयर के साथ। अब फाई एस हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा किसके लिए, इरेगुलर पार्टिकल्स के लिए। स्पेरिकल पार्टिकल्स के लिए सरफेस शेप फैक्टर हमेशा 1 होगा और स्पेरिसिटी भी 1 होगी, और फाई एस कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। तो इंटर रिलेटेड है स्पेरिसिटी और सरफेस फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम शेप फैक्टर के बारे में। वॉल्यूम शेप फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, ठीक है। वॉल्यूम शेप फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। जो वॉल्यूम होता है एक्चुअल वॉल्यूम और जो थियोरेटिकल वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसके बीच में ये रिलेशन बताता है हमको। क्या करता है, जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है और जो थियोरेटिकल वॉल्यूम होता है हमारा, उसके बीच में क्या करता है वॉल्यूम शेप फैक्टर, हमको रिलेशन बताता है।
तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इक्विवेलेंट का क्यूब। यहाँ पे v क्या है